Good morning, everyone. I am back with a new chapter of your EVS, chapter number 12, Monuments of India. भारत के स्मारक, भारत की यादगार जगह जो कि हमें हमारी हिस्ट्री और हमारे कल्चर के बारे में, यानी हमारा इतिहास और हमारे भारत के कल्चर के बारे में बताती है. India has a large number of monuments as the standing mementos of our rich history and culture. हमारे भारत में बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जो हमारे इतिहास और हमारे कल्चर को दर्शाती है. Some of these monuments are famous all over the world and attract tourists from far and wide. ये मोनूमेंट्स दुनिया में बहुत फेमस है और यहाँ पूरे साल भर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं. लेट्स लर्न अबाउट देम. फर्स्ट इज ताजमहल. द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है. These incredible monuments is carved out of white marble with beautiful carvings of its wall and ceiling. ये अपने सफ़ेद संगमरमर के ब्यूटीफुल नक्काशियों के कारण मशहूर है. द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां. ताजमहल मुगल साम्राज्य के शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और ये ताजमहल उन्होंने अपनी वाइफ क्वीन मुमताज की याद में बनवाया था. इट इज लोकेटेड इन आगरा और ये ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे. नेक्स्ट इज द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया. ये भारत की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई टावर है. दिस मैग्निफिकेंट रेड स्टोन माइनरेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है और इसमें यूज किए हुए लाल पत्थर दिल्ली से हैं. ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी और इसे बनवाते बनवाते कई साल लग गए थे और इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था. नेक्स्ट इज रेड फोर्ट. As the name tells us, the Red Fort is made up of red sandstone. जैसे कि उसका नाम लाल किला है, वैसे ही ये लाल पत्थरों से बने हुए हैं. ये किला लाल पत्थरों द्वारा बनाया गया है. It was built by मुगल एम्परर शाहजहां इन दिल्ली, जो मुगल साम्राज्य के राजा शाहजहां द्वारा दिल्ली में बनवाया गया है, यमुना नदी के किनारे. These forts include the King Palace, some other living quarters, gardens, important building, बाजार. इसके आसपास कई सारे ऐतिहासिक बिल्डिंग बनवाए गए हैं, जैसे कुछ रेड फोर्ट के आसपास के बाजार, गार्डन है ना, क्वार्टर्स और कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग लाल किले के आसपास बनवाई गई है. Our Prime Minister hoists the national flag from the ramparts of the Red Fort on every Independence Day and addresses the nation. फ्लैग होस्टिंग भी लाल किले पर ही होती है. हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल फ्लैग होस्टिंग कहाँ करते हैं? लाल किले पर. नेक्स्ट इज हवा महल. द हवा महल इज द रिमार्केबल समर प्लेस बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन जयपुर. हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर में बनवाया गया है. एज द नेम सजेस्ट, इट इज सो डिजाइंड दैट देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ कूल ब्रीज थ्रू इट्स रूम. जैसे कि इसका नाम है हवा महल,
ये महल इसलिए बनवाया गया है ताकि इनके सभी रूम्स में ठंडी हवा आती जाती रहे। इनके रूम ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ हवा आसानी से फ्लो हो सके। For these the place is situated with a large number of big and small window. यहाँ पर बहुत सारी छोटी बड़ी विंडोज़ है जिसकी वजह से हवा आसानी से अंदर आती जाती रहती है। The royal family used to shift to this place in the warm month of the Rajasthan desert. यहाँ पर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती थी तो राजा की फैमिली के लोग गर्मी के दिनों में यहाँ शिफ्ट हो जाते थे। इट इज़ बिल्ट ऑफ रेड स्टोन एंड इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जयपुर। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है और ये क्या है, टूरिस्ट का अट्रैक्शन प्लेस है जो कि जयपुर में बना हुआ है। नेक्स्ट इज चार मीनार। द चार मीनार इज अ मैजेस्टिक गेटवे विथ 4 टावर. This 400 years old splendid piece of architecture is located in Hyderabad city in the state of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में चार मीनार बना हुआ है जिसकी मैजेस्टिक गेटवे है, एक आकर्षक गेटवे है जिसके 4 टावर हैं और ये इसका आर्किटेक्ट ऐसे किया हुआ है कि ये 4 स्तंभों पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज गोल गुम्बज। द गोल गुम्बज इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। गोल गुम्बज दुनिया का दूसरे नंबर पर डोम है। डोम यानी गुम्बज। देखिए आप ऊपर की तरफ गोल गुम्बज बना हुआ है, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डोम है। This ornamental dome is located in Vijayapura in the state of Karnataka. ये डोम कर्नाटका के विजयपुरा में बना हुआ है। Next is Meenakshi Temple. Meenakshi Temple is in Madurai and is dedicated to goddess Meenakshi and god Sundareshwar. Next is Meenakshi Temple. Meenakshi Temple is in Madurai. ये मदुरई में है जो कि भगवान शिव और मीनाक्षी देवी को डेडिकेटेड है। The high walls around this complex have beautiful carvings of various gods and goddesses. इस मंदिर की दीवारों पे बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है जिस कारण से ये मशहूर है और इस मंदिर की बहुत ही ऊंची दीवार है जिस पर नक्काशी की हुई है। दिस टेम्पल हैज ह्यूज गोपुरम्स और गेटवेज। ईच गोपुरम इज अ multi-storied structure covered with thousands of stone figures of animal, gods and demons. Millions of visitors come here every year. This Gopuram and the entire temple is an architecture delight. Next is Sun Temple. The Sun Temple at Konark in Odisha is a monumental structure built by King Narasimha Deva. Sun Temple उड़ीसा के कोणार्क में सिचुएटेड है और इसे किंग नरसिम्हा देवा के द्वारा बनवाया गया है। इट इज बिल्ट इन शेप ऑफ अ कैग्नेटिक चैरोट, यानी ये मंदिर एक रथ के समान बनवाया गया है जिसमें 24 व्हील्स है और 7 हॉर्सेस हैं। 7 हॉर्सेस हैं। द कोणार्क डांस फेस्टिवल इज हेल्ड हियर एवरी ईयर विच इज अ वर्ल्ड फेमस कल्चरल इवेंट। हर साल यहाँ कोणार्क डांस फेस्टिवल होता है जो दुनिया में बहुत अपने कल्चरल इवेंट के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज सांची स्तूपा। A stupa is a dome-shaped building. A number of stupa were built by the Buddhists in the state of मध्य प्रदेश। ये सांची स्तूप एक डोम शेप बिल्डिंग है, यानी
सांची स्तूप बिल्डिंग जो है एक गुंबद जैसी है और ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, जो कि बुद्धिस्ट के द्वारा बनवाई गई थी। द सांची स्तूपा एट सांची इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और ये सांची स्तूपा में साल भर लोग आते जाते रहते हैं। दिस स्तूपा built by Ashoka by the Great is known for its structural gateway and pillar covered out of rock and polished like metal। ये सांची स्तूपा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और इस स्तूपा की जो रॉक है वो मेटल से पॉलिश की गई थी। Next is Victoria Memorial. The Victoria Memorial in Kolkata was built in honor of British Queen Victoria. विक्टोरिया महल कोलकाता में सिचुएटेड है और ये ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था। ये सफेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। Its landscape, garden and lawn add to its beauty. यहाँ के गार्डन, लॉन और इसके लैंडस्केप इसकी ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। द डिस्प्ले ऑफ द म्यूजियम एंड इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी मेक इट फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जिसकी वजह से ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। नेक्स्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया। द गेटवे ऑफ इंडिया इज अ टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया सबसे टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। इट वॉज 85 फुट हाई। ये स्पेशली ब्रिटिश रूलर में किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी के इंडिया विजिट पर बनवाई गई थी। यानी जब अंग्रेजों के जमाने में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी इंडिया आए थे तब उनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। नेक्स्ट इज केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा की गुफाएं। द अजंता केव्स फाउंड इन औरंगाबाद आर फेमस बुद्धिस्ट सिलीज। अजंता की गुफा औरंगाबाद में बनी हुई है और ये बुद्धिस्ट के द्वारा बनवाई गई थी। The wall of these caves are covered with painting depicting the life of Lord Buddha. भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर इस गुफा पे नक्काशियां की गई है। एलोरा केव्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। और एलोरा केव्स बुद्धिस्ट, जैन और हिंदुओं के टेम्पल पर आधारित बनवाई गई थी। एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। और ये बेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर्स में माना जाता है। द मोस्ट फेमस टेम्पल हेयर इज द कैलाश टेम्पल विच इज बिल्ट आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। यहाँ की सबसे फेमस चीज है यहाँ का कैलाश टेम्पल, जो एक सिंगल पत्थर पर बना हुआ है। हमने सभी मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है ना। ये हमारे देश की ऐतिहासिक और हमारे कल्चर को दर्शाती हैं। हम यहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन हमें इनकी कैसे देखरेख करनी है। जब हम यहाँ घूमने जाएं तो हमें कैसे इनकी केयर करनी है ये पढ़ेंगे अब। केयर ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हियर डू नॉट राइट ऑन वॉल और एनी पार्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। आप जब भी ऐसी जगहों पे घूमने जाए तो वहां की दीवारों पर कुछ भी ना लिखें। लोग वहां कुछ ना कुछ लिख के आ जाते हैं, है ना। कीप द मॉन्यूमेंट क्लीन, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन एंड अराउंड इट। वहां कोई भी प्रकार का कचरा ना फेंकें और वहां साफ सफाई रखें। डू नॉट टच एवरीथिंग इनसाइड एस और टच टू कैन अफेक्ट द मोन्यूमेंट। ऐसी जगहों पे जाके हमें कुछ भी छूना नहीं चाहिए ताकि मोन्यूमेंट्स को कोई हानि ना हो, है ना। वो बहुत पुरानी होती है तो उनको छूने से कुछ नुकसान हो सकता है। फॉलो द रूल एंड डायरेक्शन डिस्प्ले।
वहाँ के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करें। डू नॉट मेक नॉइज इनसाइड हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वाइब्रेशन कैन डैमेज इट। ऐसी जगहों पे जाकर शोर शराबा ना करें, क्योंकि आपकी वॉइस वाइब्रेशन के कारण वहाँ की चीजों को नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट क्लिक पिक्चर स्पेशली विद अ कैमरा फ्लैश इफ इट इज नॉट अलाउड एज इट कैन बी हार्मफुल टू सर्टन ओल्ड हिस्टोरिकल थिंग्स। ऐसी जगहों पे जाकर फोटो न खींचें, फ्लैश न चमकाएं, ताकि वहाँ ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पे जाके कोई भी प्रकार की हार्मफुल इफेक्ट न हो। सो स्टूडेंट्स, दैट ऑल अबाउट योर monuments of India. Bye students.